Assalamualaikum dear students. First year English book responsibilities of youth यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज हम करेंगे। पेज नंबर 10 पे हैं वोकेबलरी एंड ग्रामर। रीड ईच वर्ड एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स। कंसल्ट प्रोनाउंसिएशन की इन ऑथेंटिक डिक्शनरी इन इफ़ इन डाउट। तो हमने यहाँ पर साइलेंट लेटर्स को जो है वो उसकी निशानदेही हमने करनी है। तो सबसे पहले जो है जिस तरह एग्जांपल उन्होंने दिए हैं और साइलेंट लेटर, इसमें क्या है एच है तो और पढ़ते हैं, हावर नहीं पढ़ते। सबसे पहला है रिसीट, जो रसीद होती है उसको कहते हैं, इसमें जो है पी साइलेंट है। इसके बाद है डाउट, बी साइलेंट है। नॉम, नॉम इसमें जी साइलेंट है। नॉम जो है वो एक मैगज़ीन जिसको हम कहते हैं, मुख्तसर जो सीइंग्स होती हैं कहावत सी, नॉम पढ़ते हैं। हाव्स, हाफ का प्लूरल है हाव्स, इसमें एल साइलेंट है। वेल जो मछली होती हैं एच साइलेंट है। रॉन्ग इसमें डब्ल्यू साइलेंट है। स्टूडेंट्स जब भी डब्ल्यू के बाद आर आता है तो वो डब्ल्यू जो है वो साइलेंट होता है, जिस तरह के रॉन्ग में है, इस तरह रिस्ट, इसी तरह राइट WRITE वगैरह। बेल है, इसके बाद जो है बेल है, इसमें टी साइलेंट है। ये एक क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस होती हैं। इसके बाद है एग्जर्ब्ड, एग्जर्ब्ड ये हमने पढ़ा भी था, एग्जर्ब्ड फ्राम द कायद स्पीचेस, जो मैंने आपको बताया इक़्तिबासात, यानी कि एक बड़ा आर्टिकल होता है, एक बड़ी स्पीच होती है, उसमें से आप कुछ ख़ास वो पॉइंट जो हैं वो ले लें। एग्जर्ब्ड इसमें सी साइलेंट है। इसी तरह ए लाइन, टू मेक अ लाइन, लाइन बनाना, कतार बनाना, जी साइलेंट है। वेंसडे डी साइलेंट है। कासल जिसको हम किला कहते हैं, टी साइलेंट है। तम, तम इसमें बी साइलेंट है। जब भी नेज़ल साउंड एम आता है और उसके बाद बी आए तो वो बी जो है हम प्रोनाउंस नहीं करते, जिस तरह तम, इस तरह बम वगैरह। रांडिव्यू जो है, इस रांडिव्यू इसमें जी साइलेंट है। ये किस्म की मीटिंग होती है या एक डेट होती है। नो के साइलेंट है। अक्सर के के बाद जब एन आता है, जिस तरह नी, नीड, नो, तो उसमें के साइलेंट होता है। गेस्ट जी साइलेंट है। एंड सोर्ड इसमें जो है डब्ल्यू साइलेंट है, तलवार को कहते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि कंसल्ट डिक्शनरी एंड मार्क विच सिलेबल इज़ टू स्ट्रेस इन द फॉलोइंग वर्ड, यानी कहाँ पर स्ट्रेस कहाँ पर आता है, फर्स्ट पर आता है, सेकंड पर आता है, यानी जिसमें हम थोड़ा सा वो उसको ज़ोर दे के पढ़ते हैं। तो रिसेप्शन, तो रिसेप्शन, रिसेप्शन, तो रिसेप्शन इसमें सेकंड पर है, पहले वाले में। कंपैरिजन, कंपैरिजन फ, यानी इसमें भी सेकंड पर है। पोटैटो, पोटैटो, पोटैटो इसमें भी सेकंड पर आता है। बेडरूम, बेडरूम बी पर है, यानी फर्स्ट पर आता है। 14 सेकंड पर है। 40, 40 फर्स्ट पर है। इसी तरह जो है वो डिलीशियस, डिलीशियस सेकंड पर है, एल पर है। एंड प्लेफुल इसमें फर्स्ट पर है, प्ले यानी प उस पर आता है। ग्रामर में आता है सर्कल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन ईच सेंटेंस बिलो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, इनकी जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस होती है वो नहीं होती। तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक कंक्रीट नाउन है। कंक्रीट नाउन को हम टच कर सकते हैं लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम टच नहीं कर सकते। तो आई रिस्पेक्टेड द ऑनेस्टी माई फ्रेंड शोड, इसमें ऑनेस्टी है। कैन यू बिलीव दैट वुमेंस ब्रिलियंस, ब्रिलियंस इसमें जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। टू माई डिलाइट एवरीवन अराइव्ड ऑन टाइम, डिलाइट ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। शी वॉज इन ग्रेट डिस्पियर, डिस्पियर नाउमीद या मायूसी को कहते हैं, तो इसमें डिस्पियर है। व्हेन शी लॉस्ट हर फोन। वी हैव अ लॉट ऑफ होप फॉर द फ्यूचर, होप एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दे शोड एक्सट्रीम जॉय व्हेन दे हेल्प्ड अदर्स, जॉय जो है इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द मैन हैड मच ब्रेवरी ऑन द बैटल फील्ड, इसमें ब्रेवरी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। माई मदर ऑलवेज शोज़ ग्रेट कंपैशन फॉर हर चिल्ड्रन, कंपैशन यानी जो प्यार जो होता है वो मोहब्बत
का इजहार करते हैं। तो इसमें कंपैशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी हैव अ टन ऑफ प्राइड इन आवर स्कूल, तो यहाँ पर प्राइड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप देखें यहाँ पर जितनी भी ये हमने पढ़े नाउन्स, ये ऐसे नाउन्स हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनका जो फिज़िकल वजूद है वो नहीं होता। अब उन्होंने लिखा है कि राइट अ सेंटेंस ईच एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो लव, आई लव माई कंट्री, प्लेजर, आई शोड प्लेजर व्हेन आई सा माई एल्डर ब्रदर, काम, इट वाज काम बिफोर द रेन, डिस्पियर, हर या हिज या हर वर्ड्स वर फुल ऑफ डिस्पियर, ट्रूथ इज़ बिटर, यानी सच्चाई जो है वो कड़वी होती है। यहाँ पर जो है उन्होंने कहा है सी में, टेल वेदर द फॉलोइंग नाउन्स आर काउंटेबल आर नॉट, यूज इन सेंटेंस। अच्छा, तो यहाँ पर उन्होंने काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट वी कैन काउंट वन बाई वन, एंड अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज दैट वी कैन नॉट काउंट वन बाई वन। तो कन्फ्यूजन जो है, अच्छा काउंटेबल एक डिफरेंस ये है काउंटेबल नाउन्स के, हम काउंटेबल नाउन्स को काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल्स को काउंट नहीं कर सकते हैं फिजिकली वन बाय वन। दूसरी डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स के काउंटेबल नाउन्स के प्लूरल्स बनते हैं, जिस तरह की फिंगर, फिंगर्स, बुक, बुक्स। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जिस तरह की मिल्क, तो हम मिल्क्स नहीं कह सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा, ये डिफरेंस है। कन्फ्यूजन जो है ज़ाहिर बात है अनकाउंटेबल है। रूफ़, छत को कहते हैं, ये काउंटेबल हैं। ट्रैफिक अनकाउंटेबल हो गया। पेन, दर्द को कहते हैं, ये भी अनकाउंटेबल हैं, पेन्स हम नहीं कह सकते। बिहेवियर अनकाउंटेबल है। नाइफ़, नाइव्स, इसका प्लूरल बनता है 6 में, तो ये काउंटेबल हो गया। कटलरी, तो ये जो है ये अनकाउंटेबल हैं। कटलरी किसको कहते हैं, ये जो एक कलेक्शन होती हैं जो खाने की, ये लाइक स्पून्स, फोर्क्स वगैरह जो होती है ना, उसको हम कटलरी कहते हैं। फ्रीडम, ये अनकाउंटेबल हैं। इसी तरह माउथ काउंटेबल है, माउथ, माउथ से इसका, और पीस, इसका भी ज़ाहिर बात है वो नहीं बनता, पीस हम नहीं कह सकते, जिसको अमन कहते हैं वो दूसरी पीस का बनता है प्लूरल, जिसको टुकड़े, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। डी में है कि कलेक्टिव नाउन है हर एक सेंटेंस में, तो आपने उनको आइडेंटिफाई करना है। कलेक्टिव नाउन्स कौन से नाउन होते हैं, वो नाउन्स जिसको हम इकाई के तौर पर लेते हैं, जो कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स, एनिमल्स और जो कोई और चीज़ें लाइक बुक्स की कलेक्शन हो गई, इस तरह रूम्स की हो गई वगैरह, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर हैं कीज़, मार्बल्स एंड रबर बैंड्स वर जस्ट अ फ्यू ऑफ द थिंग्स इन द पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन हिज ड्रॉर। तो यहाँ पर पाइल जो है पहले सेंटेंस में, पाइल डेर को कहते हैं। हीप, HEAP वो भी कहते हैं, पाइल डेर को कहते हैं, मजमा एक साथ जो होते हैं। तो इसमें पाइल जो है वो कलेक्टिव नाउन है। द बॉयज़ डिसाइडेड टू जॉइन द नेवी आफ्टर ग्रेजुएशन, तो नेवी, अब देखो नेवी सिंगुलर इस्तेमाल होगा जो एक फ़ौज होती है ना, तो ये नेवी इसमें है। आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑल द एक्टर्स जॉइंड हैंड्स एंड बोड टूवर्ड्स द ऑडियंस, ऑडियंस जो तमाशाई होते हैं, तो इसमें ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है। फोर्थ में अगर हम देखें, द टीम सेलिब्रेटेड हार्टली आफ्टर स्कोरिंग अ विनिंग गोल, तो जाहिर बात है टीम जो है वो इसमें जो कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स हैं, तो इसमें टीम वो कलेक्टिव नाउन है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द काउंसिल आर आल्सो ऑन द ऑनर रोल, तो काउंसिल काउंटेबल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। द बोट्स क्रू वर्कड ऑल नाइट टू स्टॉप द लीक, क्रू अमले को कहते हैं, यानी उन्होंने पूरी रात काम किया उस लीकेज को क्या कम करने के लिए। तो यहाँ पर क्रू जो है वो हो गया है कलेक्टिव नाउन। द टैलेंट शो फीचर्ड सेवरल इंडिविजुअल परफॉर्मर्स अलॉन्ग विद 3 बैंड्स, तो यहाँ पर जो है बैंड जो है वो आता है, बैंड्स, बैंड जो है उसका जो म्यूज़िशियन का एक ग्रुप होता है उसको कहते हैं, मतलब ये इस कलेक्टिव नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। और एक्सटेंडेड फैमिली इंक्लूड्स ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सेकेंड का, तो फैमिली है इसमें। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग अ स्कूल असेंबली ऑन, तो असेंबली है। द सेनेट विल बी वोटिंग ऑन 3 एजुकेशन फंडिंग बिल्स टुमारो, सेनेट हो गया इसमें। द टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स हेल्ड अ मीटिंग इन द फैकल्टी ऑफिस, तो फैकल्टी इसमें है। द शीप क्लस्टर्ड इन टाइट फ्लॉक टू वार्ड ऑफ द
कोल्ड वेदर। तो इसमें फ्लॉग जो है वो हो गया। यहाँ पर उन्होंने ई में है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट कलेक्टिव। तो कलेक्टिव नाउन, तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है स्वाम जो है वो जो ग्रासहोपर्स होते हैं, टिड्डे जिसको हम कहते हैं, उसको उसके ग्रुप को कहते हैं। हर्ड जो है वो बड़े जानवरों के रेवड़ को कहते हैं। फ्लॉक जो है वो छोटे जानवरों के रेवड़ को भी कहते हैं और परिंदों के रेवड़ को भी फ्लॉक कहते हैं। बुके, इसमें भी टी साइलेंट है। बुके, वो बुके उसको कहते हैं जो कट फ्लावर्स का जो एक बंडल होता है, फूलों का जो गुलदस्ता, उसको बुके कहते हैं। गेंग उसके जो थीव्स होते हैं, चोरों के ग्रुप को कहते हैं। बंडल इस तरह, बैंड हो गया म्यूजिशियन कलेक्शन। तो पहले में आता है अ स्वार्म ऑफ लोकस्ट्स अटैक्ड अ हर्ड ऑफ कैटल। तो कैटल माल मवेशी बड़े जानवरों को कहते हैं। तो पहले में होगा अ स्वार्म ऑफ लोकस्ट्स, ग्रासहोपर्स, टिड्डी जिसको हम कहते हैं। तो पहला होगा अ स्वार्म ऑफ लोकस्ट्स अटैक्ड अ हर्ड ऑफ कैटल। दूसरे में है अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज़ ऑलवेज अ ब्यूटीफुल साइट। फ्लॉक को कहते हैं, मैंने कहा कि छोटे जानवरों के रेवड़ को भी कहते हैं और बड़े जानवरों के रेवड़ को भी परिंदों के रेवड़ को भी फ्लॉक कहते हैं। दे वेलकम द चीफ गेस्ट विद अ बुके ऑफ फ्लावर्स। बुके तीसरे में होगा। चौथे में होगा एज वी ड्रो डाउन द कंट्री साइड वी सा अ फ्लॉक ऑफ शीप। इसमें फिर फ्लॉक आ गया। ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। द गैंग ऑफ थीव्स हैज़ बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। इसमें गैंग होगा। छठे में देयर वी सॉ अ मैन कैरिंग अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स ऑन हिज हेड। बंडल हो गया। सेवंथ में हो गया अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस वाज हायर्ड टू परफॉर्म एट द पर। हायर्ड मीन्स किराए पर, यानी उसको पैसे दिए गए, उजरत। तो इसमें बैंड हो गया। माई फ्रेंड हैज़ अ फाइन कलेक्शन ऑफ ओल्ड स्टैम्प्स। कलेक्शन इसमें हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस ये काफ़ी है, क्योंकि एक्सरसाइज जो है इसकी ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में हम दूसरी यूनिट जो है वो हिज फर्स्ट फ्लाइट वो शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।